Hello students, in this topic or in this lecture we discuss about the multiplication of vector. We have already studied the addition of vectors by using the triangle law of vector addition and the parallelogram law of vector addition. Next, that is the multiplication of vectors. In the addition of vector we have seen the vectors are added of the same types. Same types के वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता था. डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स के ऊपर ऐड नहीं कर सकते. जैसा फोर्स का एडिशन फोर्स के साथ नहीं होगा, फोर्स और वेलोसिटी का एडिशन नहीं कर सकते थे. लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वी कैन मल्टीप्लाई द वेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स आल्सो. फोर्स का मल्टीप्लिकेशन वेलोसिटी भी कर सकते हैं या जो भी जैसा इक्वेशन रहेगा उसके हिसाब से यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. So while the multiplication of the vector, the product of scalar and vector, product of scalar and vector is always vector. Product of scalar and vector is always vector. And if there is the product of only vectors and they will be obtained the scalar. दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने का अगर क्या मिलता है अपने को, स्केलर क्वांटिटी अगर मिलती होंगी तो उसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट. दैट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद में अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट. एंड इफ सपोज देयर इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड देयर विल बी ऑब्टेनिंग द रिजल्टेंट वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर. दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने का रिजल्टेंट फिर से क्या आता होगा, वेक्टर. उसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट और दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद में अगर स्केलर क्वांटिटी मिली उसको क्या बोलना है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद में रिजल्टेंट क्वांटिटी फिर से वेक्टर मिलती है तो उसको बोलना है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. सो इन दिस टॉपिक we will discuss about that scalar product of vectors or dot product. So scalar product of vectors is defined as the product of magnitude of two vectors and the cosine of the angle between them. Product of magnitude of two vectors and cosine of the angle between them is called as scalar product of vectors or dot product. For example, vector A dot B means suppose this is the vector A and this is the vector B. Angle between them is how much? Theta. So therefore scalar product makes what? Vector A dot B equal to scalar product of vectors is defined as the product of magnitude of two vectors and cosine of the smaller angle between them. Means vector A dot B is equal to magnitude of vector A multiplied by magnitude of vector B multiplied by cosine of the small angle between them. तो यहाँ दो एंगल, एक एंगल है इधर से लेकर ये भी एंगल बन रहा है, लेकिन कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल. सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A हो गया A इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B मींस क्या हो गया B एंड दिस इज cos ऑफ थीटा. सो हियर वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा. देखो इस राइट हैंड साइड में ना तो यूनिट वेक्टर आ रहा है या कोई भी वेक्टर का साइन नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी बन गई, स्केलर क्वांटिटी. ओके, अगेन वी विल से दैट इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर एंड कोसाइन कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर. दिस फॉर एग्जांपल सी हियर दिस इज द वेक्टर P, दिस इज द वेक्टर Q. ओके, अभी जैसा तुमको मालूम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़े थे अपन ने. इस वेक्टर Q के पॉइंट Q से अगर मैं यहां से अगर परपेंडिकुलर डालता हूं, यहां पे मुझे इसका कंपोनेंट मिलेगा कौन सा, इसके पास Q cos ऑफ थीटा. कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, वेक्टर Q का Q cos ऑफ थीटा का कंपोनेंट मिलेगा. उसी तरह से अगर इस P का कंपोनेंट देखते हैं इस तरफ तो यहाँ पे आएगा अपना कौन सा, P cos ऑफ थीटा. ओके, मींस दिस इज नथिंग बट ये देखो इस तरफ आ गया वेक्टर P, एक ही वेक्टर लेते हैं, इस तरफ आ गया वेक्टर P, ये एंगल थीटा था अपना. तो इस वेक्टर Q का अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इस वेक्टर P के पास देखो क्या आएगा, वो Q cos ऑफ थीटा. इस टोटल प्रोडक्ट क्या आ रहा है, PQ cos ऑफ थीटा. इस तरफ आया कि नहीं आ रहा है, मींस यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं तो वेक्टर P डॉट Q इज इक्वल टू P इनटू Q cos ऑफ थीटा. मींस scalar product of these two vectors is equal to product of magnitude of one of the vector and the rectangular component of that another vector
across the first vector. ओके, सिमिलरली अगर q डॉट p करते हैं अपन तो यहां पर मिलेगा अपने को q इंटू p cos ऑफ थीटा। सिंपल वे में ले लेते इसको। देखो ये किया मैंने वेक्टर q, ये हो गया मेरा वेक्टर p। ओके, अगर इस वेक्टर p का कंपोनेंट में इस q के क्रॉस निकाल तो क्या मिलेगा मुझे p cos ऑफ थीटा बराबर q इंटू p cos ऑफ थीटा। ओके, सो इन दिस वे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of vector and the component of that another vector across that first vector. Now see the characteristics of that scalar product. पहला कैरेक्टरिस्टिक अभी बताया मैंने, the product of vector two scalar product of two vectors is equal to the magnitude of one of the vector and the components rectangular component of the another vector, जो भी अपन ने एक्सप्लेन किया p into q cos theta या q into p cos theta. Then scalar product is commutative. Scalar product is commutative means vector p dot q is equal to vector q dot p. p dot q equal to क्या होगा q dot p, q की वेक्टर p डॉट q, इसका अगर अपन एक्सपेंशन लिखते बाय दिस डेफिनेशन, सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सिमिलरली q डॉट p लिखते क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। टोटल स्केलर क्वांटिटी है, p से q से मल्टीप्लाई करो या q से मल्टीप्लाई p को करो, आने वाला प्रोडक्ट तो सेम रहने वाला है। इसलिए क्या बोल सकते हैं अपन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव मींस p डॉट q इक्वल टू व्हाट q डॉट p। देन अगेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसा है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मींस फॉर एग्जांपल वेक्टर a dot vector b plus vector c. So we can write it as a dot b plus vector a dot c. मैथमेटिकल रूल में जैसा वैसा ही आता है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूट मींस वी कैन सेपरेट ब्रैकेट सेपरेटली हियर. देन if suppose वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है अपन में a b cos ऑफ थीटा. ओके, इफ दिस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b कैसे दोनों एक में को पैरेलल है. सो यू विल गेट हियर a डॉट b इज इक्वल टू a b cos ऑफ 0. cos ऑफ 0 क्या होता है 1. दिस विल गेट हियर व्हाट a b. If theta equal to 90 means vector A is perpendicular to vector B. दोनों में क्या कितना है 90. क्या मिलेगा अपने को A dot B is equal to AB cos of 90. तो cos 90 कितना होता है 0. इसका होगा 0. इस यहाँ से बात ध्यान में आ रही है. If the two vectors are perpendicular to each other, दो वेक्टर्स कैसे होंगे एक में को परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों के बीच में क्या है दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा ऑलवेज 0. इस दो वेक्टर्स का अगर स्केलर प्रोडक्ट 0 आता है इसका मतलब वो दो वेक्टर्स कैसे एक में को परपेंडिकुलर है. मींस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0 और इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0 मींस दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देन तीसरी कंडीशन है यहां पे अपन इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री सो वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू ab cos of 180. cos of 180 means cos pi और cos pi की वैल्यू होती है -1. सो इट बिकम्स व्हाट -a. ठीक है, मींस यहां पर दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसा आएगा पॉजिटिव. दोनों के बीच में क्या एंगल 180. इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन में से एक में से अपोजिट है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसा आ रहा है नेगेटिव और दोनों का एक में को परपेंडिकुलर कितना आएगा 0. Similarly, if
if vector p is equal to vector q, vector p is equal to vector q, so vector p dot q is equal to p magnitude of q multiplied by cos of theta। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, p इक्वल टू क्यू, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। p इक्वल टू क्यू इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो नेगेटिव वेक्टर बन जाता। मींस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है, सो यू गेट हियर व्हाट p इनटू q। बट वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर q इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ q। दिस हियर व्हाट p इक्वल टू q, सो दिस p dot q is equal to p square equal to q square। ठीक है, so similarly I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1। यानी क्या होगा इसका मीनिंग, I क्या है, I के क्या है अपने यूनिट वेक्टर्स है। सपोज x एक्सिस, z एक्सिस एंड दिस इज टू y एक्सिस, इसके क्रॉस का यूनिट वेक्टर I, इसके क्रॉस का j और इसके क्रॉस का k, ये हो गया ओरिजिन। तीनों यूनिट वेक्टर कैसे एक को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है, तीनों एक को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो I और k के बीच में का एंगल 90, k और I और j का एंगल कितना है 90, और ये भी एंगल कितना आएगा फिर से 90। ओके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर I डॉट I इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ने कैसा, जैसे यहां पर अपन ने p वेक्टर p इक्वल टू वेक्टर q बोले, तो p डॉट p इक्वल टू क्या लिखा मैंने, p इंटू q इंटू कॉस ऑफ थीटा, लेकिन दोनों इक्वल वेक्टर, इससे दोनों का एंगल क्या बोले अपने 0। इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसा लिखता हूं, वेक्टर p डॉट p, क्यों, क्योंकि p किसके बराबर है, q के बराबर है, इस q की जगह अपन p लिख सकते नहीं लिख सकते। अगर इसको सॉल्व करता हूं क्या मिलेगा मुझे, p इंटू कॉस ऑफ थीटा, बट थीटा इक्वल टू कितना रहा है ऑलरेडी 0, cos 0 क्या हो गया 1, इसका मिला मुझे यहां पर p स्क्वायर मिला, मिला मींस सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड p स्क्वायर। उसी तरह से I डॉट I का स्केलर प्रोडक्ट I के साथ, J का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट J के साथ, K का डॉट प्रोडक्ट K के साथ, इससे क्या हो गया I स्क्वायर इक्वल टू J स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 क्यों लिखा मैंने, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। कौन से वेक्टर है वो, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मींस क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, इसीलिए I डॉट I मींस I स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसलिए I स्क्वायर इक्वल टू 1। J डॉट K J स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कितना है 1, K डॉट K K स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कितना है 1, इसलिए डायरेक्ट अपन I J K इक्वल टू क्या लेते हैं, यहां पर I स्क्वायर इक्वल टू J स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर इक्वल टू क्या लेते हैं 1। बट I डॉट J अगर निकालते हो, I डॉट J, so you will get I into J into cos of theta। देखो I डॉट J, ये I और ये J, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, so this becomes cos 90, cos 90 0, this is 0। okay, means I dot J dot K, J dot K, किसी दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। और अभी थोड़ी देर पहले बताया, if the two vectors are perpendicular to each other, their dot product is 0। I और J में से एक को J और K में से एक को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब फिर से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। K डॉट I भी क्या होगा, J डॉट I is 0। मींस I डॉट I, J डॉट K, K डॉट K की वैल्यू 1 रहेगी, और उसके बाद I डॉट J I या J डॉट I या फिर K डॉट I या I डॉट K I, उसकी वैल्यू क्या रहेगी ऑलवेज 0, क्योंकि I J के कैसे एक को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। Then scalar product in terms of its components, in terms of the components के फॉर्म में क्या होगा देखो, see here
डॉट बी इज इक्वल टू, इससे कंपोनेंट्स के फॉर्म में अपने को इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए के कंपोनेंट्स क्या है? ए इक्वल टू क्या बोले थे हमने? आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। वेक्टर बी इक्वल टू आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। ओके, so this becomes what? A dot B is equal to IAX plus JAY plus KAZ dot second one, that is IBX plus JBY plus KBZ. Okay, अब इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करो। पहले इस IAX इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। So this IAX dot IBX plus JBY plus KBZ plus JAY से मल्टीप्लाई करो। JAY डॉट सेम इक्वेशन आएगा नीचे, ठीक है, प्लस KAZ डॉट ये वाली ब्रैकेट पूरी ऐसी वैसे IBX plus JBY plus KBZ। देन सेपरेट द ब्रैकेट। देखो अब इस IAX से पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? पहली कॉलम में देखो IAX डॉट IBX, so I will write it I डॉट IAX BX। समझा क्या? देखो फिर से IAX से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले इस टर्म को, तो I डॉट IAX BX, वैसा यहां पर प्लस I डॉट J AX BY आएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करो I डॉट J AX BY, फिर इससे मल्टीप्लाई करो क्या होगा? I डॉट K AX BZ, I डॉट K AX BZ प्लस, अब कैसे मल्टीप्लाई करना है? JAY से, यहां पर क्या रखना? IBX प्लस JBY प्लस KBZ आ गई। हाँ, पहली टर्म क्या आएगी? J डॉट I AY BX प्लस J डॉट J AY BY प्लस J डॉट K AY BZ, ठीक है। J डॉट I AY BX, J डॉट J AY BY, J डॉट K AY BZ, वैसा इस तीसरे ब्रैकेट से निकाल के आएगा प्लस K डॉट I, फिर से IBX प्लस JBY यहां पर है ना, तो K डॉट I AZ BX प्लस K डॉट J AZ BY प्लस K डॉट K AZ BZ, K डॉट K AZ BZ। अब थोड़ी देर पहले देखो अपन ने क्या बोले थे? I डॉट I J डॉट J K डॉट K की वैल्यू क्या होती? 1। I डॉट J K डॉट J J डॉट K या फिर I डॉट K जो भी रेस की वैल्यू क्या होती? 0। तो ये देखो यहाँ पे I डॉट I दिख रहा है 1, इसका बच्चा AX BX प्लस I डॉट J क्या होता है? 0, जिससे पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? 0। J डॉट K क्या होता है? 0, ये भी पूरा क्या हो गया? 0। J डॉट I फिर से क्या होता है? 0, ये भी 0। J डॉट J 1 into AY BY, इसका बचा है AY BY प्लस दिस K डॉट I 0, ये भी टर्म पूरी होगी 0। K डॉट J 0, ये भी क्या हो गया? पूरा 0। K डॉट K 1 क्या बचा? AZ BZ, मींस वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू AX BX plus AY BY plus AZ BZ. This is the dot product or the scalar product of that vector A and B in terms of its rectangular components. अगर ये P dot Q है तो क्या बन जाएगा? PX QX plus PY QY plus PZ QZ. Okay? Then again, if suppose
If suppose vector A dot vector B minus C is equal to 0. ठीक है? So here A dot B minus C equal to 0, but vector A is not equal to 0. Vector A is not equal to 0. Vector A is not equal to 0 है, तो B minus C 0 का जरूरी नहीं है. B minus C 0 भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहां से देखते हैं अपन A से इधर डिवाइड करके क्या बचेगा, वेक्टर B माइनस वेक्टर C इक्वल टू 0. सो वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C आ गया. ठीक है, तो B माइनस C इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ पर A डॉट B माइनस C इक्वल टू 0 आ रही है, तो जरूरी नहीं है. अभी थोड़ी देर पहले अपन नहीं देखे थे कि if two vectors are perpendicular to each other then their dot product is 0. मींस अगर वेक्टर A and this is the वेक्टर B माइनस C, अगर दोनों एक में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है. कंडीशन क्या ली अपन ने कि वेक्टर ये नॉन जीरो वेक्टर है, जीरो वेक्टर नहीं है, इसलिए B माइनस C 0 होगा जरूरी नहीं है. A के साथ में वेक्टर B माइनस C परपेंडिकुलर भी रह सकता है, अगर परपेंडिकुलर है उस कंडीशन में उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है. कैसा? अब स्केलर प्रोडक्ट कहां पे यूज होता है? अब वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो हियर वेक्टर F dot S, वेक्टर F dot S is equal to work. This is the scalar quantity and these are the two vector quantity and their dot product is क्या मिल रहा है अपने को, scalar quantity. Okay, so we will study again in the next lecture how we will solve the numericals by using that मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट. अब वेक्टर प्रोडक्ट बचा है, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, वेक्टर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद फिर से क्या मिलेगा, वहां पर वेक्टर मिलेगा. ठीक है, वी विल सी इट इन द दैट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.